अगर आप कभी नर्क की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में गर्म लावे जैसी जगह की छवि आती होगी। ये आम धारणा है कि नर्क गर्म ही होता होगा और धरती के कई फीट अंदर बसा होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा ग्रह यानी कि प्लैनेट खोज निकाला है जो किसी नर्क से कम नहीं है। इस ग्रह का नाम है WASP-76b। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के साइंटिस्ट ने इस ग्रह की खोज की है, लेकिन इसकी तुलना आखिर नर्क से क्यों की जा रही है, आइए जानते हैं। दरअसल इस प्लैनेट का मौसम काफी खराब रहता है। यहाँ हवा है लेकिन काफी तेज स्पीड से चलती है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ का तापमान इतना गर्म होता है कि पूरा का पूरा इंसान भी पल में भाप बन जाए। यहाँ का पारा 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस प्लैनेट की हवाओं में लोहे के सूक्ष्म कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये कण इस ग्रह के वायुमंडल में तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का मौसम बहुत खराब है। हैरानी की बात यह है कि यह ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी से चांद जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके चारों तरफ तेज हवाएं चलती रहती हैं। इनमें लोहे के कणों की मात्रा भी ज्यादा होती है। ये लगातार वायुमंडल में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहते हैं, यानी कि यहाँ लोहे के कणों की परतें हैं जो ज्यादा तापमान की वजह से दिन में पिघल कर इस ग्रह की सतह पर गिरते हैं। आइए इस ग्रह की खास बातें भी जानते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस है इस ग्रह का तापमान। पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है ये ग्रह। साल 2013 में हुई थी पहली बार इसकी खोज। पृथ्वी और चांद की तरह अपने तारे से जुड़ा हुआ है ग्रह। सिर्फ 1.8 दिन में पूरा कर लेता है अपने तारे का चक्कर। ग्रह की हवा में है लोहे के कण। वायुमंडल में उछलते हैं पिघले हुए लोहे के कण। बहुत कठिन और अस्थिर है इस ग्रह का मौसम। एक हिस्सा रोशनी में तो दूसरा हमेशा रहता है अंधेरे में। इससे परिधि पर उत्पन्न होती है गंभीर मौसम स्थितियां। अपने आप में खास वैज्ञानिक महत्व रखता है ये ग्रह। इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा रोशनी में रहता है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में। इसलिए दिन में पारा 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिससे लोहे के कण हवा में तैरने लगते हैं। लेकिन रात में ठंडा होने पर लोहे के कण हवा से गिरकर जमीन पर बैठ जाते हैं। ये नजारा बिल्कुल किसी नर्क जैसा ही होता होगा। शायद इसीलिए इसकी तुलना नर्क से की जाती है और इसे हेल प्लैनेट भी कहा जाता है। ये एक एक्सो प्लैनेट है, यानी कि बाहरी ग्रह। बाहरी इसलिए क्योंकि ये हमारे सौरमंडल में नहीं है। 1990 से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने ऐसे 5200 बाहरी ग्रहों को खोजा है। इनमें से तो कई बृहस्पति और शनि जितने बड़े हैं, कुछ चट्टानी हैं तो कुछ पृथ्वी जैसे भी हैं। लेकिन उनमें रहने लायक स्थितियां हैं या नहीं, ये अभी तक पता नहीं है। इस तरह के ग्रहों की स्टडीज काफी जरूरी होती है। ये न केवल हमें सौरमंडल के बाहर की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि ये भी समझने में मदद करता है कि दूसरे सितारों और प्लैनेटरी सिस्टम्स में क्या अलग एटमॉस्फेयर हो सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट आज की खबर।